मनुष्य अपने सारे जीवन में यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, इन्हीं सब में उलझा रहता है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि ये सब रिश्ते नाते मृत्यु के साथ मिट जाते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में ही एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शंगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बें बें करने लगा। उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगा कर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तुम्बुरु ने पूछा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है शंगाल चंद सेठ, वह शंगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार शंगाल चंद सेठ का ही बेटा है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसीलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शंगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई भी काम नहीं आता। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोह माया को त्याग कर भगवान के नाम में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए, जो जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी काम आता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।